अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइस तब ऊपर जाता है जब सेलर्स की संख्या बायर से ज्यादा होती है, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं। दोस्तों, मॉडर्न मार्केट्स में ये बात एकदम गलत है और इसी बात पर यकीन करवाकर स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट का बिल तुम्हारे नाम पर फाड़ती है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राइस असल में कैसे मूव करता है। हम सप्लाई, डिमांड, ऑर्डर बुक्स और वीक ऑफ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा जिससे आप इस चीज को फिर कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सेलर से ज्यादा बायर्स वाली बात एक मिथ क्यों है, असली सप्लाई और डिमांड ऑर्डर बुक में कहां होती है, प्राइस को असल में कौन मूव कराता है, कैसे लिक्विडिटी गैप्स की वजह से बड़े बड़े स्पाइक्स और क्रैश आते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि कैसे वीक ऑफ का वॉल्यूम वर्सेस प्राइस लॉजिक आपको बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स के बीच की लड़ाई को समझने में मदद करता है। इस वीडियो के लास्ट तक आप चार्ट्स को रैंडम कैंडल्स की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि आप एग्रेसिव पैसे और पैसिव पैसे के बीच की लड़ाई देखेंगे। चलिए, सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। लोग कहते हैं कि आज प्राइस ऊपर गया क्योंकि बायर्स की संख्या सेलर से ज्यादा थी। सुनने में ये बात एकदम लॉजिकल लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी एक्सचेंज पर हर ट्रेड के लिए एक बायर और एक सेलर की जरूरत पड़ती है। हमेशा ऐसा होता है कि जितनी क्वांटिटी खरीदी जाती है उतनी ही बेची जाती है। ऐसे में एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स में बायर सेलर से ज्यादा हो ही नहीं सकते। लेकिन असल में क्या बदलाव आता है? बदलाव ये आता है कि बायर्स और सेलर्स में से कौन ज्यादा एग्रेसिव है या किसके अंदर ज्यादा पेशेंस है, कौन सा पक्ष दूसरे पक्ष के ऑर्डर्स को हिट करवा रहा है। दोस्तों, प्राइस इसलिए मूव नहीं करता कि कोई जादुई एक्स्ट्रा वायर आ गया है, बल्कि इसलिए मूव करता है क्योंकि एक साइड अटैक कर रही है और दूसरी साइड अब इस अटैक को संभाल नहीं पा रही। असली सप्लाई और डिमांड देखने के लिए आपको दो तरह के ऑर्डर्स को समझना होगा। पहला है लिमिट ऑर्डर। ये पेशेंट बायर्स हैं। ये ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर पेशेंस भरी है। ये कहते हैं कि मुझे इस प्राइस पर या इससे बेटर प्राइस पर खरीदना है। ये ऑर्डर्स बस यहाँ पर बैठे रहते हैं और ऑर्डर बुक बनाते हैं। दूसरे तरह के ऑर्डर्स होते हैं मार्केट ऑर्डर्स। ये इम्पेशेंट ऑर्डर्स हैं। ये कहते हैं कि मुझे अभी के अभी खरीदना है, चाहे प्राइस मुझे कोई भी मिले। तो दोस्तों, मेन बात ये है, लिमिट ऑर्डर जी असली सप्लाई और डिमांड है। लिमिट बाई का मतलब है रेस्टिंग डिमांड और लिमिट सेल ऑर्डर का मतलब है रेस्टिंग सप्लाई। मार्केट ऑर्डर्स प्राइस को मूव करवाते हैं, वे स्प्रेड को क्रॉस करते हैं, लिमिट ऑर्डर को खा जाते हैं और प्राइस को ऊपर या नीचे की ओर धकेलते हैं। तो वीक ऑफ की भाषा में सप्लाई और डिमांड लिमिट ऑर्डर्स में रहते हैं, प्राइस मूवमेंट मार्केट ऑर्डर्स से आती है। ऐसे मार्केट ऑर्डर्स जो सप्लाई और डिमांड को खाते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि जब प्राइस मूव करता है तो असल में क्या होता है। दोस्तों, प्राइस ऊपर की तरफ तब जाता है जब मार्केट बाई ऑर्डर्स आस्क पर मौजूद सेल लिमिट ऑर्डर्स को हिट और कंज्यूम करते हैं। अगर बायर्स अटैक को जारी रखते हैं तो वे उस प्राइस के सभी सेलर्स को खा जाते हैं। अब अगले अवेलेबल सेलर्स ऊपर की तरफ होते हैं, इसलिए प्राइस ऊपर टिक जाता है। और अगर शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस किसी लेवल के ऊपर लगे हैं तो दोस्तों, प्राइस के हिट होते ही वे भी मार्केट बाई ऑर्डर्स बन जाते हैं। इसी चीज को शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। मतलब असली बाइंग के ऊपर जबरदस्ती की बाइंग भी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, प्राइस नीचे तब आता है जब मार्केट सेल ऑर्डर्स बिड पर मौजूद बाई लिमिट ऑर्डर्स को हिट और कंज्यूम करते हैं। एक बार वो बिड्स खत्म हो गई तो अगले बायर्स नीचे की तरफ होते हैं, इसलिए प्राइस गिर जाता है। वहीं पर प्राइस के नीचे जाने से लॉन्ग ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस मार्केट सेल ऑर्डर्स में बदल जाते हैं, जिससे लिक्विडेशन कास्केड्स बनते हैं। इसकी समरी सीधी सीधी है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो मार्केट बाइज ऑफर्स को उठाते हैं तो ऊपर का मूव आता है, मार्केट सेल बिड्स को हिट करते हैं तो नीचे का मूव आता है। दोस्तों, ये बायर्स बनाम सेलर्स नहीं है, बल्कि एग्रेसिव बायर्स वर्सेस एग्रेसिव सेलर्स की जंग है। प्राइस सिर्फ इसलिए मूव नहीं करता कि एक साइड मजबूत है, कभी कभी ये इसलिए तेजी से मूव करता है क्योंकि दूसरी साइड गायब हो जाती है। एक सुपरमार्केट को इमेजिन करो। आज पानी की बोतल 20 रुपए की है। होता ऐसा है कि ज्यादातर सप्लायर्स एक दिन गायब हो जाते हैं और मार्केट की शेल्फ एकदम खाली हो जाती है। ऐसे में प्राइस के ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिमांड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बायर्स ही काफी है। सप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं है, शेल्फ तो खाली पड़े हैं। मार्केट भी ऐसे ही काम करती है। अगर सेलर्स अपने लिमिट ऑर्डर्स को हटा लें तो आस्क साइड थिन हो जाती है। ऐसे में छोटे मार्केट बाइज भी प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जा सकते हैं। इसके उलट अगर बायर्स अपनी बिड्स को हटा लेते हैं तो मामूली सेलिंग भी बड़े ड्रॉप्स ला सकती है, बड़ी गिरावट ला सकती है। इसे लिक्विडिटी गैप कहते हैं। दोस्तों, प्राइस इसलिए नहीं उछलता कि हर कोई बुलिश है, बल्कि इसलिए उछलता है क्योंकि सामने उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं। वीक ऑफ इसे नो सप्लाई या नो डिमांड की स्थिति कहते हैं। दोस्तों, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ट्रेंड कहां पर लंबा खींचेगा और कहां से पलटेगा। आइए अब वीक ऑफ के सीक्रेट वेपन को देखते हैं, वॉल्यूम और प्राइस का रिश्ता।
इसको ऐसे सोचना है, वॉल्यूम कोशिश है, एफर्ट्स हैं, वहीं पर प्राइस मूवमेंट्स रिजल्ट है। आपको ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन बाई कर रहा है या कौन सेलिंग कर रहा है, आपको बस एफर्ट्स और रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। पहला पैटर्न, हाई वॉल्यूम पर थोड़ी प्राइस मूवमेंट, यानी बड़े एफर्ट्स छोटा रिजल्ट। यहाँ पर एक साइड अटैक कर रही है लेकिन दूसरी साइड इस अटैक को चुपचाप सहन कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। उदाहरण के लिए अगर रेजिस्टेंस पर हैवी बाइंग होती है लेकिन प्राइस बहुत कम ऊपर जा पाता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स छिपे हुए हैं। दूसरा केस, हाई वॉल्यूम लार्ज मूवमेंट, यानी बड़ा प्रयास बड़ा रिजल्ट। यहाँ पर डोमिनेंट साइड जीत रही है, या तो ये एक पावरफुल ब्रेकआउट है या मूव के लास्ट में एक क्लाइमैक्स है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा कि ये ट्रेड जारी रहेगा या खत्म होगा। तीसरा केस, लो वॉल्यूम बिग मूव, यानी छोटा प्राइस बड़ा रिजल्ट। यहाँ पर दूसरी साइड गायब हो चुकी है, ये आपका लिक्विडिटी गैप है। ये ट्रेड कंटिन्यूएशन या कम लिक्विडिटी वाली मार्केट में एक मैनिपुलेटिव मूव होता है। तो दोस्तों, आपको हर कैंडल पर खुद से सवाल पूछना है कि इस वॉल्यूम यानी एफर्ट को देखते हुए प्राइस का रिजल्ट मजबूत है या कमजोर है, या ये डाउटफुल भी हो सकता है। यही चीज विकॉफ का जंग पढ़ाने का तरीका है। ये सभी माइक्रो मैकेनिक्स, लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स, लिक्विडिटी, वॉल्यूम, ये सारी चीजें विकॉफ की बिग पिक्चर में फिट होती हैं। पहला स्टेप है अक्यूमुलेशन। स्मार्ट मनी एकदम चुपचाप रेंज में कमजोर हाथों से माल उठाता है। ऐसे में आपकी नजर नीचे हाई वॉल्यूम पर पड़ती है, पर यहाँ पर प्राइस नया लो नहीं बनाता। ये चीज सप्लाई की एब्जॉर्प्शन है। दूसरा, मार्कअप। यहाँ पर डिमांड हावी रहती है, पुल बैक्स छोटे होते हैं, गिरते समय वॉल्यूम कम होता है, ब्रेकआउट्स असल में काम करते हैं। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन। स्मार्ट मनी टॉप के पास आप जैसे छोटे मोटे प्लेयर्स को अपना माल खाली कर देते हैं, आपको बेच देते हैं और आप मजबूत कैंडल्स पर बाई कर लेते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर जाता ही नहीं। प्राइस वहीं से धड़ाम से गिर जाता है और आपका सारा पैसा गायब हो जाता है। ये चीज सप्लाई पर डिमांड के हावी होने का संकेत है। चौथा, मार्कडाउन। सप्लाई हावी हो जाती है, रैलियां कमजोर हो जाती है, लेकिन ऊपर की तरफ का वॉल्यूम कम होता है और फिर प्राइस गिर जाता है। दोस्तों, एक ट्रेडर के रूप में आपका काम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना नहीं है, आपका काम ये पढ़ना है कि कौन अक्यूमुलेट कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मार्केट अभी एब्जॉर्बिंग फेज में है या डंपिंग फेज में है। चलिए इसे एक ऐसी चेकलिस्ट के साथ खत्म करते हैं जिसे आप चार्ट खोलते ही यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप प्राइस को देखें तो आपको भूल जाना है कि बायर सेलर से ज्यादा है। आपको ये पूछना है कि अभी एग्रेसिव कौन है, बायर्स या सेलर्स। पॉइंट नंबर 2, आपको ऑर्डर्स के बारे में सोचना है। लिमिट ऑर्डर्स रेस्टिंग सप्लाई या डिमांड को दर्शाते हैं, वहीं पर मार्केट ऑर्डर्स एक्चुअल में प्राइस को मूव करने वाले ऑर्डर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको लिक्विडिटी पर नजर रखनी है। अगर ऑर्डर बुक पतली है तो मतलब छोटे ऑर्डर्स, बड़े मूव्स। इसके उलट अगर ऑर्डर बुक मोटी है तो बड़े ऑर्डर्स लेकिन छोटे मूव्स। पॉइंट नंबर 4, आपको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को पढ़ना है। हाई वॉल्यूम लेकिन छोटा मूव मतलब एब्जॉर्प्शन। इसके उलट हाई वॉल्यूम बड़ा मूव मतलब डोमिनेंस। इसके अलावा लो वॉल्यूम बड़ा मूव मतलब लिक्विडिटी गैप। पॉइंट नंबर 5, खुद को वीक ऑफ साइकिल में पहचानना है। आपको जानना है कि आप एक्यूमुलेशन फेज में हैं या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। क्या आप स्मार्ट मनी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं या आप उनके लिए एग्जिट लिक्विडिटी बन रहे हैं, मतलब क्या वो अपने प्रॉफिट का बिल तुम्हारे मुंह पर तो नहीं फाड़ रहे। आपको ये जानना है। एक बार जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं तो आप हर ग्रीन कैंडल के पीछे भागना एकदम बंद कर देते हैं। इसकी बजाय आप ये देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स कहां पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिटेलर्स कहां पर फंस रहे हैं और असली मौका कहां पर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताओ कि क्या आप वीक ऑफ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पर एक पूरी वीडियो चाहते हैं। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।